बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने बहरोड़ में अपने निजी कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, पुलिस और राजस्व संबंधित शिकायतें आई। इन पर विधायक यादव ने संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन कर नियमानुसार समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत अनंतपुरा सरपंच कौशल्या देवी ने विधायक को पत्र देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के निम्भोर पहाड़ की तलहटी में लोगों के बसने और चारों तरफ चारागाह जमीन होने के कारण सही निशान नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आबादी क्षेत्र का सीमा ज्ञान सही से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में गांव निम्भोर में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए SCTS से सीमा ज्ञान करवाया जाए। गांव बाटखानी और नगरपालिका बरडोद में खसरा नंबर 49 के रास्ते का सीमा ज्ञान करवाने के लिए भी विधायक को कोलीला सरपंच सरला देवी ने लिखित में पत्र दिया। इसी के साथ अनेक समस्याएं विधायक को मिली, जिनका निस्तारण करने का जल्द आश्वासन दिया। इसी बीच रिटायर्ड नेवी के एक जवान की पत्नी पिंकी कुमावत ने भी बहरोड़ में जनसुनवाई के दौरान विधायक जसवंत यादव को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, प्रार्थी पिंकी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बहरोड़ कोतवाली पुलिस स्टाफ पर उनके पति रिटायर्ड मुरारी लाल के साथ दुर्व्यवहार व रातों रात बेबुनियादी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। प्रार्थी ने बताया कि बहरोड़ के नैनसुख मोहल्ला निवासी उनके नंदोई के परिवार में आपसी झगड़ा होने और नंदोई को सिर में चोट लग जाने के कारण उनका पति रिटायर्ड नेवी जवान मुरारी लाल रात लगभग 9:30 बजे उनके यहाँ गया। उसके कुछ ही देर बाद बहरोड़ पुलिस नंदोई को मेडिकल करवाने के नाम पर घर से लेकर गई, तो उनके छोटे भाई और मेरे पति स्वयं की बाइक से गाड़ी के साथ मेडिकल करवाने चले गए। जब गाड़ी अस्पताल की ओर न जाकर थाने की ओर जाने लगी तो मेरे पति ने पुलिस से सवाल किया कि आप अस्पताल ले जाने के बजाय थाने पर क्यों ले जा रहे हैं। तभी से पुलिस टीम की नज़र में मेरे पति खटक गए। फिर दोबारा से मुरारी लाल को थाने में जाने से ये कहकर रोक दिया कि आपने कैफरी पहन रखी है। सुनवाते हैं रिटायर्ड सैनिक की पत्नी की जुबानी के आखिर क्या है पूरा मामला। हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने सवाल किया तो उनके साथ गलत व्यवहार क्यों किया गया वहाँ पे? यहाँ पर पुलिस थाने में किया गया। अच्छा, क्या मेरे हस्बैंड वहाँ मेरी ननद वहाँ रहती है। कौन सा गाँव? बहरोड़ी है। मेरी ननद भी यही रहती है। क्या हुआ? उनकी वहाँ कुछ आपसी विवाद हो गया था। ननद का तुम्हारा? ननद का नहीं, उनके ससुर का और उनकी ननद के हस्बैंड का हो गया था। अच्छा, वो जवाई का और ससुर का हो गया। ससुर का नहीं, उनके पिता का हो गया था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उनके साथ तो हो गया था। तो उन्होंने सिर पे उनकी मारी तो उनकी चोट लगी। तो अब तो उन्होंने कॉल करके हमें बुलाया, तो हम जस्ट वहाँ गए थे। वहाँ चले गए तो फिर पुलिस वाले आए और बोले कि चलो आपका वो करवाने लेके चलते हैं, मेडिकल करवाने के लिए लेके चलते हैं। तो मेडिकल करवाने के बहाने वो उनको थाने में लेके चले गए। उन्होंने बस इतना पूछा था कि आप हमें मेडिकल करवाने क्यों नहीं लेके जा रहे हो। वो जब उसी के लिए लेके गए थे तो मेडिकल क्यों नहीं करवाने? आपको बात है, मेरी तो सिफारिश हो जाएगी। हाँ। आप जाके एक थोड़ा कष्ट तो होगा। यही कहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं फोन करूंगा। आप इसको ढंग से टाइप कर जो मेरे से कह दो ना, लेकिन SP से कह दो ना, और मैं SP को फोन कर दूंगा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी पुलिस वालों। तो सर उनके नाम लिख देना। पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। अगर अगर आप तुम्हारी बात सुनाओ। हाँ। एक तरफ ये चाहते हो, तुम अपना काम करना चाहती हो जो, तो पुलिस की शिकायत मत करो। एक तरफ पुलिस ने व्यवहार गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस कार्रवाई के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको सही जगह बता रहा हूँ। हाँ। कि आप SP के आपने एप्लीकेशन, जब SP के एप्लीकेशन दिया हो तो मुझे फोन कर देना कि साहब हमने SP के आराम से वो सुबह मिलते हैं। SP साहब सुबह नहीं मिलेंगे, कई बार अब नया SP आया है दोपहर बाद मिलेगा। तो आप बात पूछ लेना उनके PA से जो भी हो कि भाई कितने बजे हिसाब मिलेंगे, तो उनको आप ध्यान दे दो, तब मुझे बता देगा और यहीं से हम भी बोल देंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। सर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार बेटा जब आप SP को देखा, सबसे सुप्रीम बॉस है इनमें SP को नहीं दे सकते, तो DC साहब को देखा हो, DC साहब ने उससे ऊपर है IG, उसको एक को तो देखा हो सक्षम अधिकारी को। जब आप उनको देखे ही नहीं आओगे तो आप मैं तो फोन कर दूंगा
गलत व्यवहार किया, पर आप लिखित में दोगी तो ही तो कुछ कार्रवाई होगी। आप मुझे दे रही हो, मैं थोड़ी आपके एप्लीकेशन लेके जाऊँगा, मैं तो फ़ोन कर दूंगा। तो आप जब हो जाओ मेरे नंबर लिख ले जाओ, एसपी के नाम एप्लीकेशन लिख लो, एसपी को दिया कोर्ट दिया में साहब यहाँ से फोन कर कोई देंगे। जितनी बताया हो सब हमारे साथ नंबर ऐसा किया, अब मुझे बता देना, नंबर लिख देता हूँ, मैं तक नंबर लिख देता, आप बताओ। इसी मामले को लेकर प्रेस क्लब बहरोड के अध्यक्ष संजय हिंदुस्तानी ने थाना अधिकारी के पास फ़ोन कर जानकारी लेने की कोशिश की, जिस पर उनके मुताबिक उनको अपमान का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली और थाना अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बताया, जिसको लेकर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई, जिसमें प्रेस क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं क्या कहा प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय हिंदुस्तानी ने। एसएचओ साहब, मैं आपकी उम्र की और मैं आपके पद के साथ साथ मैं पूरी पुलिस की इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कल एक पत्रकार के नाते जो मैंने एक मामले में इस एक फौजी को आप लोगों ने हवालात में पटक रखा था, उसके बारे में जब मैंने आपसे मामले में जानकारी जानी चाहिए तो आपने मुझे फ़ोन पर तेरी औकात क्या है, मैं तुझे कैसे बताऊं ये। तो यह जो शब्द है मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं सबसे पहले, और मैं आपको बताता हूं कि मेरी औकात क्या है। मैं पढ़ा लिखा, मैं MBA BJMC ग्रेजुएट हूं, मैं इस बहरोड प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं। इस पूरे प्रेस क्लब की तरफ से हम आपके खिलाफ अविश्वास निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं कि आपने जो शब्द कहे हैं एक पत्रकार के नाते वह निश्चित रूप से सिर्फ मुझे नहीं कहे, वो आपने पूरे पत्रकारों को, पूरे प्रेस क्लब को कहे हैं। सबसे पहले आपको आपके उस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप हम पत्रकारों को हमारा कार्य करने से रोक रहे हैं। नंबर 2, CCTV कैमरे आपके थाने के खराब है, क्योंकि कल को आप थाने में किसी पत्रकार पे भी आरोप लगा सकते हैं। तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप जो करने के काम है वह करें। सबसे पहले आप CCTV कैमरे सही करवाएं। दूसरी बात, जो थाने का फ़ोन नंबर है 01494 220 022, जिस पे आम आदमी फ़ोन कर सकता है, आप बताएं यह नंबर कितने दिनों से खराब है। आपसे निवेदन है आप इस नंबर को सही करवाएं ताकि पीड़ित वहां तक पहुंच सके। इसी के साथ आपसे निवेदन यह है कि आप आगे से किसी भी पत्रकार के साथ में सुशोभित भाषा का ही, शब्दों का ही प्रयोग करें, अन्यथा वापिस आपके खिलाफ हम धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे।